तो तेरी स्कंद माता नवरात्रि के 5वें दिन माँ का नाम आता। सारे जग की पालनहारी, जग जननी माँ सबकी महतारी। दिव्य है माँ की आंखों का नूर, संकट को माँ करती है दूर। माँ की छवि ऐसी निराली, घर में माँ लाए केवल खुशहाली। चैत्र नवरात्रि की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और आप देख रहे हैं चैत्र नवरात्रि स्पेशल, हमारी ये खास पेशकश। और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय। पंडित जी, यूं तो हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र का बहुत महत्व है। जब बात चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन की करते हैं, माँ स्कंद माता की करते हैं, जो कहा जाता है कि ज्ञान और मोक्ष की देवी है, तो सबसे पहले चाहेंगे कि आप बताएं दर्शकों को कि आखिर माँ का स्वरूप कैसा है। ओम शबाको जलपाको भवति मधुपाको पमगिरा निरातंको रंको विहरति चिरं कोटिकनकै तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदम् जनको जानीते जननी जपनीयम जपविधो। हे माता, यदि आपके मंत्र और उनकी ध्वनि कान में पड़ते ही चंडाल भी मिठाई के समान सुमधुर वाणी से युक्त हो जाते हैं और बड़े भारी वक्ता बन जाते हैं, महादरिद्र भी करोड़पति अरबपति बनकर चिरकाल तक निर्भय विचरता है, तो उसके जप अनुष्ठान करने पर जपने से जो फल प्राप्त होता है उसे कौन जान सकता है। हे माता रानी, आपके श्री चरणों में शत शत नमन करते हैं, वर्णन करते हैं। सोमवार दिनांक 23 मार्च सन 2026 को चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी। नवरात्रि का पंचम दिवस रहेगा। लक्ष्मी पंचमी मनाई जाएगी, रंगीली पंचमी मनाई जाएगी, शिव पंचमी मनाई जाएगी। नव दुर्गा में पंचम दिन स्कंद माता के पूजन का विधान बताया गया है। स्कंद माता को माँ दुर्गा की 5वीं शक्ति के रूप में जाना जाता है। स्कंद माता भगवान श्री कार्तिकेय जो हैं उनकी माता हैं। वे कमल के आसन के ऊपर विराजमान रहती हैं। इसी कारण से माँ स्कंद माता को माँ पद्मासना माता भी कहा जाता है। और माता की जो सवारी है वो है सिंह। नौ ग्रहों की शांति के लिए माँ स्कंद माता की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। नवग्रह का यदि दोष हो तो माँ स्कंद माता का पूजन करने से नवग्रह की शांति होती है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रा के 5वें दिवस माँ स्कंद माता को प्रसन्न करने के लिए अगर आप पाठ पूजन करते हैं, माँ स्कंद माता का स्मरण करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं, तो सभी ज्ञात अज्ञात शत्रुओं का तंत्र मंत्र टोना टोटका बुरी ताकतों का नाश होता है, बुरी नजर से मुक्ति मिलती है। स्कंद माता के स्वरूप की पूजा से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। ऐसा सुंदर दिव्य स्वरूप है हमारा माँ स्कंद माता का। तो पंडित जी, ये तो आपने बखूबी स्वरूप की बात करी कि कैसे माँ जो है वो कार्तिकेय की माता हैं और कमल पर विराजमान हैं और साथ ही सिंह पर सवार हैं। अब पंडित जी हम आगे, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में, खासतौर पर जो चैत्र नवरात्रि के दौरान व्रत रखते हैं या विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, उनके मन में सवाल है कि माँ स्कंद माता की पूजा कैसे करें विधि विधान से, तो वो आप बताइए। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं नवरात्रा के पंचम दिवस माँ स्कंद माता के स्वरूप का कैसे सरल पूजन विधि के द्वारा कैसे पूजन अर्चन करना है। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। तो नवरात्रा के पंचम दिवस स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात लाल रंग के वस्त्र धारण कर लीजिए। अपने घर के पूजा कक्ष में उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आसन ग्रहण कर लीजिए। माँ के स्वरूप में जो घर में आपके लक्ष्मी जी की मूर्ति हो या चांदी की कोई
मूर्ति हो जिसमें माँ का स्वरूप है, उसको स्कंद माता का स्वरूप मानकर एक तांबे के पात्र में, ताम्र पात्र में गुलाब की पंखुड़ियाँ बिछाकर और माता की प्रतिमा को स्थापित कर दीजिए। उसके पश्चात माँ का जो है अभिषेक करना है। केसर मिश्रित कच्चे दूध से अभिषेक कीजिए, गंगा जल से अभिषेक कीजिए और पंचामृत से अभिषेक कीजिए, अनार के रस से, अलग अलग प्रकार के फलों के रस से अभिषेक कीजिए, केवड़ा जल से, गंगा जल से अभिषेक कीजिए, गुलाब जल से अभिषेक कीजिए, माता का सुगंध इत्र के जल से अभिषेक कीजिए। अभिषेक करने के पश्चात में माता को पुनः आसन के ऊपर विराजमान करवाएं। लाल रंग की चुनरी, लाल रंग के वस्त्र माता रानी को अर्पण करें। गुलाब का पुष्प, गुलाब की माला अर्पण करें। माता रानी को सिंदूर और अन्य सुहाग की सामग्री अर्पण करें। गौघृत का दीपक प्रज्वलित करें। चंदन की अगरबत्ती जलाएं। अबीर गुलाल माता रानी को अर्पण करें। सफ़ेद कमल का पुष्प, सफ़ेद गुलाब का पुष्प, लाल पुष्प अर्पण करें। भोग में माँ को पिस्ते से बनी मिठाई का भोग लगाना है। सांवके की खीर बनाकर ड्राई फ्रूट डालकर सांवके की ड्राई फ्रूट वाली खीर का भोग माँ स्कंद माता को लगाना चाहिए। एक विशेष मंत्र मैं आपको बताऊंगा, उस मंत्र का 108 बार जाप करना है। जाप के पश्चात, आरती के पश्चात जो भोग है किसी सुहागिन महिला को खिलाने के लिए देना है, दान में देना है। जाप के पश्चात माँ की आरती करनी है, पुष्पांजलि करनी है, क्षमा प्रार्थना करनी है। पूजन मंत्र जो रहेगा, या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संसिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। साथ ही त्रिपुर सुंदरी की पूजा का भी विधान बताया गया है। ओम ऐं ह्रीं शिं त्रिपुर सुंदरी नमः। तो जो भी भक्त नवरात्रा के पंचम दिवस नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक माँ राजराजेश्वरी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ स्कंद माता का पूजन अर्चन करेंगे, उन्हें माँ स्कंद माता की कृपा से मिलेगा जीवन भर भोग और मृत्यु के पश्चात मिलेगा मोक्ष। कहा जाता है कि जो 5वां दिन होता है उसे लक्ष्मी पंचमी के रूप में भी जाना जाता है, तो क्या ये बात सत्य है? क्या लक्ष्मी पंचमी के रूप में जाना जाता है, और अगर वाकई है तो इसका महत्व क्या है और इसके लिए विशेष पूजन विधि क्या है पंडित जी? चैत्र नवरात्रा की पंचमी तिथि को लक्ष्मी पंचमी माना जाता है, रंगीली पंचमी कहा जाता है, शी पंचमी मनाई जाती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि जो 7 कल्पादी तिथियां हैं उनमें से एक मानी जाती है। इस कारण से नवरात्रा का जो पंचम दिवस है, चैत्र नवरात्रा को जो पंचम दिवस है, वो और भी सौभाग्यशाली बन जाता है। धन की दात्री कौन है? माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी की, भगवान गणेश जी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी का पूजन करने से, व्रत करने से, उपाय करने से, दान करना से माँ लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। पंचम दिवस विशेष पूजन से, व्रत से, उपाय से इतना बरसता है धन कि तिजोरी भी पड़ने लग जाती है छोटी। मिलता है छप्पर फाड़ के धन, मिलता है माँ रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ का पूर्ण आशीर्वाद। पूरे वर्ष बना रहता है माँ लक्ष्मी का और भगवान श्री गणेश का पूर्ण आशीर्वाद। भविष्य पुराण का कथन है कि विधि पूर्वक शी पंचमी का व्रत करने वाला व्रती जो होता है, जो शी पंचमी का व्रत रखता हो, लाभ पंचमी का व्रत रखता हो, वो अपने 21 कुलों के साथ यानी 21 पीढ़ियों के साथ माँ लक्ष्मी लोक में निवास करता है। इसके अलावा जो स्त्री, जो महिला लाभ पंचमी, शी पंचमी को व्रत रखती हो, पूजन अर्चन करती हो, वो सौभाग्य रूप धारण करती है, उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, धन से परिपूर्ण हो जाती है, माँ लक्ष्मी का स्वरूप बन जाती है। पंडित जी, ये तो थी लक्ष्मी पंचमी और इसके महत्व की बात। अब बात करते हैं कि इसके लिए पूजन विधि क्या हो सकती है, वो भी आप बताइएगा। जी बिल्कुल, आइए जानते हैं नवरात्रा के पंचम दिवस, जिसे हमने बताया कि 7 कल्पादी तिथियों में से एक तिथि मानी जाती है, विशेष तिथि है, तो लक्ष्मी पूजा का विशेष विधान बताया गया है। तो आइए जानते हैं लक्ष्मी पूजन का सरल विधान क्या करना है। चैत्र नवरात्रा के पंचम दिवस प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में शुद्ध वस्त्र धारण कर लें।
अपने पूजा स्थान पर आसन ग्रहण कर लें। एक तांबे के पात्र में, ताम्र पात्र में गुलाब की पंखुड़ियाँ बिछाकर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित कर दीजिए। तत्पश्चात में माँ लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश जी का कच्चे दूध से आपको अभिषेक करना है। पंचामृत से आपको लक्ष्मी जी का और गणेश जी का अभिषेक करना है। शहद से माँ लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश का अभिषेक करना है। शुद्ध देशी घी से माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश जी का अभिषेक करना है। गन्ने के रस से, अनार के रस से, आंवले के रस से माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश का अभिषेक करना है। अभिषेक करने के पश्चात विधिवत पंचोपचार पूजन करना है। चांदी के दीपक में गौघृत का दीपक प्रज्वलित करना है। सुगंधित धूप अर्पण करनी है। वापस पुनः चौकी पे स्थापित करके माँ लक्ष्मी जी को चुनरी अर्पण करनी है। गणेश जी भगवान को जो है जनेऊ अर्पण करनी है। पालक का पत्ता अर्पण करना, ध्यान रखिएगा। माँ लक्ष्मी जी को चुनरी, मेहंदी, श्रृंगार की सामग्री अर्पण करनी है। साथ में कमल का पुष्प माँ लक्ष्मी को अर्पण करना है। अनाज, हल्दी, गुड़, अदरक का भोग भी इस दिन विशेष रूप से माँ लक्ष्मी को लगाया जाता है। भगवान श्री गणेश को और माँ लक्ष्मी को केसर की बर्फ़ी या केसर की बनी खीर का भोग लगाना है। शुद्ध देशी घी का भोग लगाना है। गुड़ का भोग लगाना है। शमी पत्र गणेश जी भगवान को अर्पण करने हैं। 21 केले के फल अर्पण करने हैं। 21 अनार के फल अर्पण करने हैं। एक विशेष मंत्र आपको बताऊंगा, 108 बार उस मंत्र का जाप करना है। जाप के पश्चात भगवान श्री गणेश जी की, माँ लक्ष्मी जी की आरती करनी है, पुष्पांजलि करनी है, क्षमा प्रार्थना करनी है। पूजन मंत्र जो रहेगा, ओम महोदराय नमः, ओम माँ लक्ष्मी नमः, ओम महोदराय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महोदराय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। तो जो भी भक्त लाभ पंचमी के दिन, लक्ष्मी पंचमी के दिन नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक भगवान श्री गणेश जी की, माँ लक्ष्मी की पूजन अर्चन करेंगे, उनकी तिजोरी में पूरे वर्ष इतना बरसेगा धन कि तिजोरी भी पड़ने लग जाएगी छोटी। कुबेर सहित शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि का परमानेंट आशीर्वाद प्राप्त होगा। ये तो थी पंडित जी लक्ष्मी पंचमी की बात। अब बात करेंगे कि राशि के अनुसार चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं आपकी राशि अनुसार कैसे करें चैत्र नवरात्रा के पंचम दिवस माँ लक्ष्मी जी का पूजन, माँ स्कंद माता का पूजन, भगवान श्री गणेश जी महाराज का पूजन, जिससे माँ लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश और माँ स्कंद माता का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। तो जल्दी से कागज़ कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, माँ लक्ष्मी का एवं भगवान श्री गणेश का अभिषेक अनार के रस से करना है। किससे महाराज? अनार के रस से। लाल रंग की बिंदिया, लाल चंदन, लाल पुष्प आपको माँ लक्ष्मी को अर्पण करने हैं, भगवान गणेश जी को अर्पण करना है। गुड़ की मिठाई अर्पण करनी है। ओम प्रकृते नमः, ओम लंबकर्णाय नमः, ओम प्रकृते नमः, ओम लंबकर्णाय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति आपको जाप करना है। निश्चित तौर पे माँ लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, नवरात्रा के पंचम दिवस माँ लक्ष्मी जी का, भगवान श्री गणेश जी का अभिषेक आपको पंचामृत से करना है। सफ़ेद मोगरे के पुष्प का गजरा माता रानी को अर्पण करना है। चांदी की बिछिया अर्पण करनी है। गणेश जी महाराज को जनेऊ अर्पण करना है। दुर्वा अर्पण करना है। शमीपत अर्पण करना है। भोग में मीठा दही अर्पण करना है। मंत्र का जो जाप रहेगा, ओम वसुंधराय नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम वसुंधराय नमः, ओम विनायकाय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ लक्ष्मी का, भगवान श्री गणेश का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, नवरात्रा के पंचम दिवस माँ लक्ष्मी एवं भगवान श्री गणेश का अभिषेक गन्ने के रस से कीजिएगा। किससे महाराज? गन्ने के रस से। गुलाब के पुष्पों की माला अर्पण कीजिएगा। मेहंदी अर्पण कीजिएगा। माता रानी को चुनरी अर्पण कीजिएगा। गणेश जी महाराज को दुर्वा अर्पण कीजिएगा। पिस्ते से बनी मिठाई का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम शुभ प्रदाय नमः, ओम मदोत्कटाय नमः, ओम शुभ प्रदाय नमः, ओम मदोत्कटाय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ लक्ष्मी का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक,
नवरात्र के पंचम दिवस माँ लक्ष्मी एवं भगवान श्री गणेश का अभिषेक दही की लस्सी से कीजिएगा। किससे महाराज? दही की लस्सी बनाइएगा, उससे अभिषेक कीजिएगा। अभिषेक के पश्चात में मोगरों के पुष्पों की माला माँ लक्ष्मी भगवान श्री गणेश को अर्पण कीजिएगा। माता रानी को चांदी की छोटी पायजाब अर्पण कीजिएगा, चुनरी अर्पण कीजिएगा, श्रृंगार सामग्री अर्पण कीजिएगा। गणेश जी महाराज को दुर्वा हरे मूंग अर्पण कीजिएगा। मीठे चावल का भोग लगाइएगा। भोग में ओम सुरभ्ये नमः, ओम गजानाय नमः, ओम सुरभ्ये नमः, ओम गजानाय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ लक्ष्मी भगवान गणेश जी का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, नवरात्रा के पंचम दिवस माँ लक्ष्मी भगवान श्री गणेश जी का अभिषेक गुड़ युक्त जल से कीजिएगा। कमल का पुष्प अर्पण कीजिएगा, लाल चंदन अर्पण कीजिएगा, गोल्डन रंग की बिंदिया चुनरी माता रानी को अर्पण कीजिएगा। गणेश भगवान को जनेऊ अर्पण कीजिएगा और दुर्वा अर्पण कीजिएगा। रसीले आम बाजार में आने लग गए हैं, रसीले आम जो है वो भोग में अर्पण कीजिएगा फलों के रूप में। ओम स्वधाय नमः, ओम सुमुखाय नमः, ओम स्वधाय नमः, ओम सुमुखाय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। निश्चित तौर पे भगवान श्री गणेश माँ लक्ष्मी का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, नवरात्रा के पंचम दिवस माँ लक्ष्मी एवं भगवान श्री गणेश का अभिषेक जो है वो आंवले के रस से कीजिएगा। भगवान श्री गणेश जी को शमीपत अर्पण कीजिएगा, माता रानी को हरी चुनरी अर्पण कीजिएगा, मीठा पान अर्पण कीजिएगा और ड्राई फ्रूट्स अर्पण कीजिएगा। ओम धन्याय नमः, ओम लंबोदराय नमः, ओम धन्याय नमः, ओम लंबोदराय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ लक्ष्मी भगवान श्री कुबेर का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बिल्कुल पंडित जी, आप राशि अनुसार पूजा विधि बता रहे हैं। अभी पंडित जी ने 6 राशियों के बारे में जानकारी दी, लेकिन अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको अन्य 6 राशियों के बारे में बताएंगे कि इन राशि के जातक कैसे माँ को रिझा सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं विशेष पूजा अर्चना के माध्यम से। पहले हमने जाना कि कैसे स्कंद माता की पूजा अर्चना करनी है, महत्व का है, कैसे हम विशेष राशि के अनुसार स्कंद माता को प्रसन्न कर सकते हैं। तो हमारे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी लगातार बने हुए हैं। पंडित जी, आपने ब्रेक से पहले 6 राशियों के बारे में बात की थी, हम चाहेंगे अब अन्य बची हुई राशि के बारे में और उनके जातकों को आप बताएं कि कैसे वो पूजा अर्चना कर सकते हैं। जी, बात कर रहे हैं नवरात्रा के पंचम दिवस, कैसे माँ लक्ष्मी माँ स्कंद माता भगवान श्री गणेश जी को प्रसन्न किया जाए जिससे जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। हमने 6 राशियों की बात करी, अगली 6 राशियों की भी बात कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं तुला राशि से। तुला राशि वाला हमारे दर्शक, नवरात्रा के पंचम दिवस माँ लक्ष्मी एवं भगवान श्री गणेश का अभिषेक मीठी लस्सी से कीजिएगा। मोगरे के पुष्पों से बना गजरा माँ लक्ष्मी को अर्पण कीजिएगा। चांदी का नाक का कांटा माँ लक्ष्मी को अर्पण कीजिएगा। चुनरी अर्पण कीजिएगा। गणेश जी महाराज को शमीपत अर्पण कीजिएगा। जनेऊ अर्पण कीजिएगा। दुर्वा अर्पण कीजिएगा। मेवे से बनी मिठाई का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम लक्ष्मी नमः, ओम महोदराय नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम महोदराय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ लक्ष्मी भगवान श्री गणेश का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, माँ लक्ष्मी एवं भगवान श्री गणेश का अभिषेक अनार के रस से कीजिएगा। नवरात्रा के पंचम दिवस लाल पुष्प, लाल चुनरी, लाल चंदन माता रानी को अर्पण कीजिएगा। गणेश जी महाराज को दुर्वा अर्पण कीजिएगा। शमीपत अर्पण कीजिएगा। अखरोट से बनी मिठाई का भोग लगाइएगा। ओम शिये नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम शिये नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ लक्ष्मी भगवान कुबेर का भगवान श्री गणेश का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वाले हमारे दर्शक, नवरात्रा के पंचम दिवस माँ लक्ष्मी भगवान श्री गणेश का अभिषेक आम के रस से कीजिएगा। किससे महाराज? आम के रस से। पीले पुष्प, पीली चुनरी, पीली बिंदिया माता रानी को अर्पण कीजिएगा, माँ लक्ष्मी को, और साथ में सुहाग की सामग्री अर्पण कीजिएगा। गणेश जी महाराज को जनेऊ अर्पण कीजिएगा। दुर्वा अर्पण कीजिएगा। शमीपत अर्पण कीजिएगा। केसर से बनी बर्फी का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम वरलक्ष्मी नमः, ओम गणाधिपाय नमः, ओम वरलक्ष्मी नमः, ओम गणाधिपाय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ लक्ष्मी भगवान कुबेर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, माँ लक्ष्मी एवं भगवान श्री गणेश का अभिषेक शहद से कीजिएगा।
कमल का पुष्प अर्पण कीजिएगा, काजल अर्पण कीजिएगा, श्रृंगार सामग्री चुनरी माता रानी को अर्पण कीजिएगा, गणेश जी भगवान को जनेऊ दुर्वा अर्पण कीजिएगा, हरे मूंग अर्पण कीजिएगा, रसीले फल अर्पण कीजिएगा। ओम अमृताय नमः, ओम गणनाथाय नमः, ओम अमृताय नमः, ओम गणनाथाय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ लक्ष्मी भगवान कुबेर का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, माँ लक्ष्मी एवं भगवान श्री गणेश का अभिषेक सुगंधित इत्र के जल से कीजिएगा, सुगंधित इत्र से कीजिएगा। गुलाब के पुष्पों की माला, सिंदूर, चुनरी, बिंदिया अर्पण कीजिएगा, श्रृंगार सामग्री अर्पण कीजिएगा, गणेश जी भगवान को दुर्वा अर्पण कीजिएगा, जनेऊ अर्पण कीजिएगा, शमीपत अर्पण कीजिएगा, मिश्री मावे का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम कांताय नमः, ओम गणक्रियाय नमः, ओम कांताय नमः, ओम गणक्रियाय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ लक्ष्मी भगवान कुबेर का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, माँ लक्ष्मी एवं भगवान श्री गणेश का अभिषेक केसर मिश्रित दूध से कीजिएगा। पीले पुष्प, पीला चंदन, पीली ओढ़नी अर्पण कीजिएगा माता रानी को, गणेश जी भगवान को दुर्वा अर्पण कीजिएगा, जनेऊ अर्पण कीजिएगा, शमीपत अर्पण कीजिएगा, केसर की बनी हुई रबड़ी का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम कमलाय नमः, ओम गणेश्वराय नमः, ओम कमलाय नमः, ओम गणेश्वराय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ लक्ष्मी, माँ स्कंद माता, भगवान श्री गणेश का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बिल्कुल पंडित जी, तो आपने एक एक कर विस्तार से सभी राशियों के दर्शक जो फर्स्ट इंडिया को फिलहाल देख रहे हैं उन्हें बताया कि कैसे राशि अनुसार विधि विधान से पूजा अर्चना करनी है। पंडित जी, अब बात लक्ष्मी पंचमी की भी हम कर रहे थे, तो लक्ष्मी पंचमी को लेकर के अब किस तरह से जो दर्शक हैं हमारे वो विधि विधान से माँ को प्रसन्न करने के लिए उपाय कर सकते हैं ताकि जो जीवन है उसमें धन धान्य की प्राप्ति भी हो, सौभाग्य की प्राप्ति भी हो। 7 कल्पादि तिथि में से एक ये लक्ष्मी पंचमी नवरात्रा का, चैत्र नवरात्रा का पंचम दिवस आता है। कुछ एक ऐसा उपाय जिससे चमक जाएगी आपकी फूटी किस्मत, गरीबी, दरिद्रता, कंगाली आपसे भागेगी कोसों दूर, धन सौभाग्य की होगी बारिश। अपने पूजा घर के अंदर लाल वस्त्र आप धारण कर लीजिएंगे। स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात पूजा घर में एक चौकी पर एक बाजोट की स्थापना कर लीजिएगा, उस पर लाल वस्त्र बिछा दीजिएगा और उस पर हरिद्रा से, यानी जो चावल होते हैं हल्दी से उनको रंग देते हैं, तो हरिद्रा से रंगे पीले चावलों से अष्टदल बना दीजिएगा। अष्टदल के ऊपर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित कर दीजिए या मनमोहक चित्र की स्थापना कर दीजिए। साथ ही वहाँ पर कनक धारा यंत्र आता है, कनक धारा यंत्र की भी स्थापना कर दीजिए। एक कलश में जल भर कर रख दीजिए। माँ लक्ष्मी और कनक धारा यंत्र की पंचोपचार आपको पूजन अर्चन करना है। माँ लक्ष्मी और कनक धारा यंत्र का विधि विधान पूर्वक केसर मिश्रित कच्चे दूध से, दही से, शहद से, अनार के फल से अभिषेक कीजिएगा। केसर का तिलक लगाइएगा। माँ लक्ष्मी को अक्षत, पुष्प, सुगंधित गंध, नारियल, लाल वस्त्र या लाल चुनरी, श्रृंगार की सामग्री अर्पण कीजिएगा। माता के समक्ष एक शुद्ध देशी घी का दीपक भी जलाइएगा। माता रानी को केसर की खीर का भोग लगाइएगा। अब आपको कनक धारा स्तोत्र आता है, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना है। कनक धारा स्तोत्र का यथाशक्ति पाठ करके समाप्ति के पश्चात श्रद्धापूर्वक सपरिवार आरती करनी है, पुष्पांजलि करनी है। कमल का पुष्प लेकर हाथ में खड़ा हो जाना है और क्या बोलना है, हे माता कमल के सदस्य नेत्रों वाली, हे मेरी माननीय माता माँ लक्ष्मी, हे भगवती हरि प्रिया, आप कमल वन में निवास करने वाली हो। आपके हाथों में नीला कमल सुशोभित हो रहा है। आप अत्यंत उज्जवल वस्त्र धारण किए हुए रहती हो, गंध और माला से सुशोभित हो। आपके चरणों का दर्शन बड़ा ही मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली हे देवी माँ लक्ष्मी, आप मुझ पर, मेरे परिवार पर प्रसन्न हो जाओ। ऐसी प्रार्थना करके कमल का पुष्प माता रानी के श्री चरणों में अर्पण कर दें। खीर का प्रसाद घर के सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में बांट दीजिए। कलश के जल का पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए। बचा हुआ जो जल है वो तुलसी जी की क्यारी में डाल दीजिएगा। पूजन मंत्र जो रहेगा, ओम वम शिम वम ऐं ह्रीं शिम क्लीं कनकधाराय स्वाहा। इस मंत्र से जो भी भक्त लाभ पंचमी के दिन नाना प्रकार के उपचारों से माँ लक्ष्मी का पूजन अर्चन करेंगे, कनक धारा स्तोत्र का पठन करेंगे, माँ लक्ष्मी स्तोत्र का पठन करेंगे,
लक्ष्मी सूक्त का पठन करेंगे, हवन करेंगे, उनके घर होगी धन की वर्षा। दरिद्रता, कंगाली, गरीबी, कर्ज भागेंगे कोसों दूर, मिलेगा कुबेर का खजाना। तो ऐसा पवित्र दिन में ऐसा पवित्र उपाय निश्चित तौर पर रोड़पति से आपको करोड़पति बनाने में सक्षम है। बिल्कुल। और ये तो पंडित जी आपने बताया कि कैसे विधि विधान से पूजा अर्चना कर दरिद्रता को दूर किया जाता है, संपन्नता आती है। पंडित जी, क्योंकि नवरात्रि का पावन अवसर है और ऐसे में सभी भक्तों की अपनी अपनी मनोकामनाएं होती हैं। कोई चाहता है कि उसका विवाह हो जाए, कोई चाहता है कि उसे संतान सुख मिले। तो सभी तरह के जो भक्त हैं या फिर सभी तरह की जो मनोकामना है, उसकी पूर्ति के लिए क्या कोई विशेष उपाय हैं जिनकी करने से माँ की कृपा बरसती हो विशेष तौर पर? नवरात्रि में एक सर्वबाधा निवारण के लिए एक मंत्र बताया गया है, ओम सर्वबाधा विनर्मुक्तो धन सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। सभी प्रकार के तंत्र मंत्र टोने टूट के भागेंगे आपसे कोसों दूर। माँ के भक्त क्या, आस्तिक लोग क्या, बल्कि लगता है कि नास्तिक जो भी होंगे उन्होंने भी ये सब नोट डाउन कर लिया होगा, क्योंकि आपने बताया कि कैसे विशेष कृपा बरस सकती है। तो जिस तरह से पंडित जी आपने आज हमारे इस खास पेशकश में बताया कि चैत्र नवरात्रि की क्या महत्व होता है, कैसे पूजा अर्चना करें, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पंडित जी। एक बार पुनः आप सभी दर्शकों को श्री पंचमी, लाभ पंचमी, लक्ष्मी पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। माँ लक्ष्मी का, भगवान श्री गणेश का, माँ स्कंद माता का आशीर्वाद आप सभी दर्शकों के ऊपर बना रहे। आप सभी का कल्याण हो। जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय। कहते हैं ना कि रूठी है माँ तो मना लेंगे, माँ को अपने पास बुला लेंगे। भोली है मैया स्कंद माता, लेकिन माँ को मना करके अपने पास विराजमान कर लेंगे, क्योंकि माँ है ऐसा उनका तेज सभी को वर देती हैं, सभी को संतान सुख देती हैं और सभी की झोली भर देती हैं। तो चैत्र नवरात्रि की आप सभी को एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज के लिए हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।